तो हम कैब से गोवा एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर अ चेंज। हम दूधसागर जा रहे हैं। एक चीज़ बताती हूँ, गोवा इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एट द सनराइज। सुबह के वक्त इतना सुंदर होता है ना। इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ गोवा। The warmth of the sea breeze combined with the coolness of the trees, plants is so amazing. Embrace it, the beauty of Goa. हम दूधसागर वाटरफॉल्स आए एंड वी आर अर्ली, वी आर वेटिंग, हैविंग टी एंड कॉफी एंड एवरीबडी इज वरीड कि ऊपर नाश्ता नहीं मिलेगा तो आप नीचे नाश्ता करके जाना। तो देयर इज अ स्मॉल कैफे, नागेश कैफे, हम वहाँ बैठ के नाश्ता ऑर्डर करें। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से खाया था तो टेस्ट काफी अच्छा था एंड इट्स अ होमली एनवायरनमेंट। पूरी फैमिली आई थिंक ये काम कर रही है, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं एंड देन हम लोग वेट कर रहे हैं खाने की। It's a very humble place. The entire family is working. आजकल सीजन है कि नहीं है? वेकेशन से तो भी सीजन नहीं है, वो दिसंबर में होता है। हाँ, नवंबर दिसंबर में अच्छा क्राउड है। So this is the ticket counter and we can book it online also. हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। इट वॉज कन्वीनियंट इन अ वे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब बहुत ज्यादा क्यू थी एंड फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम में भी हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, सो वी कुड क्विट द लाइन। उन्होंने खास बुलाया था, इफ यू हैव ऑनलाइन बुकिंग यू डोंट नीड टू स्टे ऑन द लाइन, आप आ जाइए। तो दिस टाइम ऑल्सो वी मेड इट अ पॉइंट दैट वी गॉट इट बुक्ड ऑनलाइन। और अभी तो इतनी लाइन नहीं है, वी आर बिफोर टाइम, तो ग्रेजुअली पीपल विल कम। एंड देन वी हैव टू गेट द लाइफ जैकेट्स ऑल्सो, इट्स अ कंपल्सन कि लाइफ जैकेट्स लेकर ही जाना, उसके बिना एंट्री नहीं है। ये है टिकट बुकिंग काउंटर, इट्स एम्प्टी टुडे स्ट्रेंजली, और प्रोबेबली पीपल आर अवेयर ऑफ द ऑनलाइन बुकिंग, इसके लिए रश कम है, या इट्स स्टार्ट ऑफ द डे इसलिए रश कम है। आई एम गोइंग बैक collecting my life jacket. The fundamental is path to Dudhsagar waterfalls is uneven. Normal roads नहीं बनी हुई हैं, so only specified jeeps can travel there. और एक जीप में 7 जन जा सकते हैं. Since we are only 2 of us, तो हमने सोचा था we could have taken the entire jeep, but we thought of sharing. 2 ही जन हैं तो हमने जीप शेयर करी. We were waiting for rest of the 5 people. अब I think सारे इकट्ठे हो गए तो हम जा रहे हैं. दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसी वजह से रेगुलर गाड़ियों को यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, इट्स अनसेफ। इनफैक्ट एक बार जब हम आए थे तो हमारी खुद की जीप फंस गई थी। इट इज अ ब्यूटिफुल येट बम्पी राइड, अ लिटिल हेड्स अप इफ यू आर हैविंग अ बैक प्रॉब्लम। I wouldn't say miss it for the world, don't miss it for the world. Wear a belt and then come over, you'll be good. And a little more stuff I really would like to share. They were so vigilant. They checked कि हमारे पास कितनी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। I was carrying a steel one, others who were carrying plastic bottles, उन्होंने सबका काउंट लिया and they said we'll make it sure that you bring all the bottles back to make this place litter free. You can see the bumpy ride. तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा एडवेंचरस लगता है। सो इट्स अ स्मॉल ट्रैक, 100 मीटर्स का ट्रैक है, बट वो भी मज़ा आता है, नेचर के अंदर है। हमको पानी की आवाज़ अभी से आ रही है वाटरफॉल्स की। दूधसागर इंडिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। इट्स हाइट इज़ 1017 फीट एंड देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड इट, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती हूँ। ये फॉल्स चालू हो रही है कर्नाटका से, और अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा तो ये वही फॉल्स है। और पहले यहाँ का जो ट्रेन आती है ना, वहाँ से वो ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी वो रुकती थी 5 मिनट के लिए और लोग वहाँ से ट्रैक करते हुए ये फॉल्स देखने आते थे। पर उसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते थे क्योंकि एक टनल आता था जहाँ बहुत अंधेरा था और गाड़ी आती थी तो पता नहीं चलता था, तो एक्सीडेंट्स और कैजुअल्टीज़ होते थे। तो गवर्नमेंट ने अभी वो बैन कर दी है रोड। वो ट्रैक लेकिन सुना है बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। दूध यानी मिल्क, सागर यानी समंदर, सी, सो मिल्क ऑफ सी। अब इसको दूध सागर क्यों बोला है? जब वो पानी ऊपर से गिरता है तो फोमी सा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो प्योर वाइट होता है मिल्क की तरह, इसीलिए इसका नाम दूध सागर दिया गया है।
Water is so beautiful and so clean. You can see the fishes inside the water. Amidst the forest, सब कुछ green है. इसमें walk करते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, ट्रैक करते हुए. It's an easy trek. It's not difficult. The catch here is हम लोगों ने first batch लिया है. हम सबसे पहले जो आए हैं दूधसागर आज मॉर्निंग में. तो the place is calm, serene, कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं और clean भी उतना ही है. ईटरीज नहीं है लेकिन वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम्स उन्होंने बहुत लिबरसली बनाए हुए हैं. दूधसागर वाटरफॉल्स ऊपर से एक फ्लो से आती है, बाद में वो 4 स्ट्रीम से डिवाइड हो जाती है अरेबियन सी से मिलने से पहले. ये फॉल फाइनली जाके अरेबियन सी को मिलती है. लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो प्लास्टिक वेस्ट और लिटर बहुत ज़्यादा था. Now I think they have taken good care and preserved the place. बिल्कुल भी प्लास्टिक और लिटर नहीं है. And I think little bit effort from our side will also help. हम भी कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं क्रिएट करें. खुला आसमान, फिर पहाड़ों से गिरता हुआ पानी झम 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 करता. ऐसे फॉल्स कुदरत का करिश्मा बन के गिरती हुई. The beauty of this place. नो वंडर इतनी मेहनत करके भी टूरिस्ट यहाँ आता है. और यहाँ से पानी समंदर अरेबियन सी में चले जाता है. साइकिल ऑफ नेचर, अमेजिंग. दिस इज जस्ट टू ब्यूटिफुल. द रॉकी माउंटेन्स, द ग्रीनरी, मार्वल ऑफ नेचर. कितनी सुंदर जगह है. आई एम श्योर माई कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. चारों तरफ खूबसूरती नेचर की और बीच में हम फीलिंग ट्रूली बेस्ट टू बी हियर टू विटनेस द मार्वल ऑफ नेचर. इतना सुंदर जगह है एंड आई एम सो ग्लैड आई कैन शेयर इट विद यू. यहाँ मिडिल ऑफ द फॉल्स में रेलवे ट्रैक्स का पुल भी है. गाड़ी का जाना यहाँ पे रेयर है पर जब जाती है तो बहुत सुंदर दिखती है. एंड लकीली हमें वो शॉट मिल गया. देखो कितना मस्त लग रहा है. आई एम इन अ डिलेमा कि अंदर जाऊं कि नहीं. पानी ठंडा है पर पानी एक्चुअली में इतना क्लीन, ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग है कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. इट वॉज सो मच फन. दूधसागर गोवा का हमेशा से मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है. पानी इतना प्लेजेंट था, फॉल्स की म्यूज़िकल आवाज़ और इतनी सारी मछलियाँ. पानी में उनके साथ स्पेस शेयर करना बहुत मज़ा आया. एक ब्लेसिंग इस जगह में, हर जगह चेंजिंग रूम है. तो क्विक ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं. अभी $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि शूज़ पहन के आना चाहिए या चप्पल्स पहन के आने चाहिए. अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो शूज़ एडवाइजेबल है, लेकिन आगे आपको पानी में जाना है तो शूज़ गीले हो जाएंगे, मैनेजिंग और प्रॉब्लम हो जाएगा. सो आई थिंक स्लीपर्स आर अ बेटर ऑप्शन, बट गो फॉर द कंफर्टेबल वंस जो आपको बहुत कंफर्टेबल लगते हो, क्योंकि रॉकी पाथवे है, मुश्किल तो होने वाली है. शूज़ आर एनीवेज कंफर्टेबल एंड इफ़ यू कैन कैरी बोथ ऑफ देम एंड वॉक, परफेक्ट. दूधसागर वाटरफॉल्स को तांबड़ी सुरला वाटरफॉल्स भी बोलते हैं क्योंकि महादेव तांबड़ी सुरला मंदिर से आती है. एंड सिंस दूधसागर बोलना प्रोनाउंसिएशन में इजी होता है, इसके लिए दूधसागर बोलते हैं, तांबड़ी सुरला कम बोलते हैं. एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर ट्रैक टू दूधसागर फॉल्स. इट वाज अमेजिंग. आई होप यू रियली एंजॉयड आवर सेशन. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो हम फोर्ट एक्वाडा आए हैं. लास्ट टिकट काउंटर 5:30 बंद होता है एंड वी वर लकी, वी जस्ट मेड इट एट 5:30 और हमें टिकट्स मिल गई. 7 o'clock तक हम घूम सकते हैं यहाँ पे, बट येस वी रीच्ड ऑन टाइम. दिस इज फोर्ट एग्वाडा. इट वाज बिल्ड इन 1612. ये पोर्चुगीज़ ने बनाया था. एक्चुअली पोर्चुगीज़ ने गोवा पे 450 ईयर्स तक रूल किया था.
इसीलिए गोवा के 2 इंडिपेंडेंस डे होते हैं, एक तो 15 अगस्त को होता है और एक 10 दिसंबर को होता है। 1961 में गोवा को इंडिया ने फाइनली वापस मिला था, इसलिए 10 दिसंबर 1961 में गोवा का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ फोर्ट एक्वाडा एंड ये एक्चुअली पोर्चुगीज़ की शिप्स का डॉक था। शिप्स आके यहाँ पे डॉक करती थी। इसको फोर्ट एक्वाडा इसलिए कहते हैं, एक्वाडा मतलब पानी, तो जितनी भी वेसल्स आती थी उनको यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था। फोर्ट के नीचे एक स्ट्रीम है। सो वी आर मेकिंग द एंट्री टू द फोर्ट। इट इज क्राउडेड। ये फोर्ट का लाइट हाउस है। यहाँ पे एक बेल भी थी बड़ी सी, पर वो अभी पैंजी के चर्च में शिफ्ट कर दी गई है। यहाँ पे जो लाइट हाउस थी, लाइट रिलीज होती थी हर 7 मिनट्स बाद, लाइट रिलीज होती थी। फिर उन्होंने चेंज किए, टेक्नोलॉजी लाई, तो एवरी 30 सेकेंड वो लाइट एक्सक्लिप्स की तरह दिखती थी। अब तो खैर सब बंद हो गया। इट्स जस्ट अ मॉन्यूमेंट नाउ। इट्स अ लवली व्यू फ्रॉम हियर। ऊपर जाके और अच्छा व्यू मिलेगा, पर ये सामने तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये जो फोर्ट है उसकी हाइट 5 मीटर टॉल है और उसकी जो थिकनेस है ना वो 4 फीट की है। और ये मांडोवी रिवर की एज पे बना हुआ है और ये ऐसा है फोर्ट जो पूरे शोर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। दिस इज द शोर लाइन, सो ब्यूटिफुल। सिंस इट्स द सी, जितनी भी शिप्स आती थी नीचे डॉक करती थी, पानी बढ़ती थी एंड आगे बढ़ती थी। नीचे उन्होंने स्ट्रीम बनाई हुई थी। So this is the fort for you. It has a historical significance made by Portuguese. We are in Sinkelim beach. Main significance इस बीच का यही है कि यहाँ पे फोर्ट एक्वाडा है and this एक्वाडा is at a very convenient location, very beautiful location. Actually Goa is overall beautiful. 1/3 of Goa, 30% of land in Goa is forest. Rest is beaches, rather it is more popular for beaches, पर मेन फॉरेस्ट लैंड बहुत सुंदर है। एक्चुअली गोवा की हर जगह में, चर्चेस में, घरों के कलर्स में पोर्चुगीज़ कल्चर झलकता है। यहाँ पोर्चुगीज़ टच है, ऐसे लगता है कि पोर्चुगीज़ ने बनाया है। इनफैक्ट यहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने 450 ईयर्स तक रूल किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का जो फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल बना था वो भी गोवा में बना था और इंडिया का फर्स्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर और कॉलेज जो था वो भी गोवा में ही बना था। आई एम मोर कीन टू गो अपस्टेयर्स। मुझे पता है वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हसल बसल ऑफ टूरिस्ट। सो प्रॉबेबली हाइट इसीलिए थी कि अगर कोई इन्वेड करे तो उनको तुरंत पता चल जाए और तुरंत एक्शंस ले सकें। एज आई टोल्ड यू, दे वर प्रोटेक्टिंग दिस गोवा फ्रॉम मराठास एंड डच। द लाइट हाउस। आई एम सो ग्लैड कि मौसम अच्छा है, घूमने में मज़ा आ रहा है। इट वॉज मे एंड वी हैड सेकेंड थाट्स कि आए कि नहीं आए गोवा। आई थिंक 1 घंटा दोपहर को होता है व्हेन द थिंग्स गेट अ लिटिल राउडी, द सन इज़ टू शार्प, बट अदरवाइज इतने फॉरेस्टेशन है, आप कोई ऐसी जगह घूमने चले जाओ दोपहर को जहाँ पे ग्रीनरी हो तो यू आर सॉर्टेड। एंड दिस इन द इवनिंग्स द गुड थिंग्स टू डू। I think we are going to the best viewpoint from the fort. I think this is other than lighthouse, this is the tallest point and we cannot access light point as a tourist. So now we are heading towards the peak point, the best point of the fort. This is the tallest point जहाँ से हम सारा 360 degree view देख सकते हैं. The shoreline of Goa, the Sinkerim beach. And it is beautiful. Every time we see something like this, we are thankful कि हमें traveling का chance मिला. We can go on a holiday. This is such a lovely place, and we could explore all this stuff. The steep ascent now, going back.
हम बेस्ट ऑफ गोवा बीचेस में से बागा बीच पे आए हैं एंड इट इज़ सो फुल ऑफ लाइफ एंड गॉर्जियस. See the crowd, see the fun happening here. Complete holiday vibes. अब मैं जा रही हूँ बीच के अंदर. Nobody can stop me. I don't care if I get drenched. I'm in the middle of beach having fun, letting the waves. समंदर के बीच में I'm letting the waves hug me. It's so pretty. And so many people around, तो डर भी नहीं लग रहा. There's a lifesaver van moving around. So I feel very secured, very happy. The beachy vibes of Goa. This is the reason we come to Goa. I like every bit of it. Such violent waves. Woo! This is super awesome, amazing. This is so much fun. Beach clean नहीं होगा, बहुत crowded होगा, लेकिन लोग इतना खुश है, इतना enjoy कर रहे हैं. मैं तो कहती हूँ अगर गॉडेस ऑफ हॉलीडे होती, भगवान होता कोई वेकेशंस का, तो वो गोवा में ही आके बसता. इतना लोग एंजॉय करे, इतनी अच्छी वेव्स है. दिस इज ब्यूटीफुल. दिस इज समथिंग दे हैव मेड इट ओवर हियर. इट्स सो नाइस. फील लाइक अ रॉयल्टी. कुछ अलग हो रहा है. इट्स नाइस. Isn't it lovely? Everybody clicking pictures here. A 5-star welcome. Nice. Little things that bring joy to you. And everybody is out here clicking pictures for their Instagram and YouTube. See, look at the beauty of this place. This is Baga Beach for you. When the nightlife goes active, तो हर शैक ऐसे डेकोरेटेड होता है. हर शैक पे लाइव म्यूजिक बज रहा होता है. डांस पार्टीज होती हैं यहाँ पे. The entire stretch of the beach is decorated. जहाँ तक आंखें जाती हैं. People are here to have fun. हमने पेड पार्किंग से एंट्री की थी और एंट्री से लेके जैसे जैसे मैं देखती हूँ ना, पूरी शॉर लाइन जहाँ तक नज़रदारी है वहाँ तक डेकोरेटेड शैक्स हैं. एंड ईच ऑफ देम आर सो ब्राइट, सो कलरफुल एंड लाइटेड प्रॉपरली. एंड दीज आर ऑल नाइट क्लब्स. रात को सब जगह म्यूजिक चालू होता है. टू वो कस्टमर्स दे हैव लाइटेड अप. म्यूजिक इज ऑन. Can you hear the fate music? और अभी DJs चालू हो जाएंगे जैसे जैसे रात होती जाएगी. The beach goes alive again. This is the true essence of Goa. Fun, lights, music, party. और बस इसी फन और हैप्पी मोमेंट के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में.